Hello student, welcome to TSN. Good morning students. 11th क्लास ज्योग्राफी का स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं हम। सेकंड वाली बुक जो फर्स्ट बुक हमारी कहला रही है अभी, बट मैं सेकंड बोल रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बुक पहले सेकंड बुक पहले मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ इंडियन वाली। उसका फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। Stating night have always attacked us since the childhood. You may also have thought of these stars and has numerous questions in your mind. Questions such as how many stars are there in the sky, how did they come into existence, can one reach the end of the sky. आप छोटे थे, आप इसके अंदर स्टार्टिंग ये बता रहा है कि जब आप छोटे थे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। जब आप आकाश की तरफ या जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं। और आपको पोएम भी याद है ट्विंकल टिंकल वाली। उसके अंदर आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार है क्या, ये आकाश में कहाँ से आए, और क्या स्काई के एंड तक हम लोग जा सकते हैं. So maybe many more questions are still there in your mind. In this chapter, we have learned how these twinkle little stars were formed. आपको इस लेसन के अंदर ये पता चलेगा कि स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे चमकते हैं. With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of the अर्थ ऑल्सो. आप इसके अंदर स्टार्स की जो ये स्टार्स के बारे में और ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे. फर्स्टली अर्ली थ्योरीज बताई गई है. हमारी सबसे पहले जो अर्ली थ्योरीज थी वो क्या थी, उसके अंदर बताया ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंदर अर्ली थ्योरी क्या थी. A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. बहुत सारे अजम्पशंस लगाए जाते हैं, हाइपोथेसिस लगाई जाती है कि किस ढंग से हमारी अर्थ ओरिजिन हुई है. One of the earlier and popular argument was the German philosopher Immanuel Kant. इम्यूएल जो कांट थे, उन्होंने सबसे पहले जो जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ की जो थ्योरी दी थी उसके बारे में था कि मैथमेटिशियन लाभ से रिसीव इट इन 1796. और इसके साथ ही मैथमेटिशियन थे जो लब से, उन्होंने भी 1796 में एक थ्योरी दी थी. इट इज़ नॉन एज न्यूबिलर हाइपोथेसिस. इसे हम न्यूबिलर हाइपोथेसिस के नाम से जाने जाते हैं. सो स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या हमारी थ्योरी है और क्या ओरिजिन करा है, किसने किया है. दोनों टू नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर एंड द ईयर ऑफ द इवोल्यूशंस क्या था ये, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाइपोथेसिस. तो ये आपको ये लर्न करना है. ये वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड that the planets were formed out of a cloud material associated with a youthful sun which was slowly rotating. एक हाइपोथेसिस लगाया जाता है, एजम्पशंस लगाया जाता है कि प्लैनेट्स जो थे वो कैसे बने थे. वो एक जो क्लाउड था, जो गैसों से भरा हुआ एक क्लाउड था, वो रोटेट कर रहा था धीरे धीरे स्लोली. लेटर 1900 के बाद चैम्बरलिन एंड मोल्टन considered that a wandering star approaches the sun. और ये हमारे को बताया गया है कि 19 के बाद चैम्बरलिन और माउंटन ने कंसिडर करा कि एक अप्रोच बनाई उन्होंने सन के हिसाब से. एज ए रिजल्ट a cigar shaped extension of material was separated from the solar surface. उन्होंने कहा कि एक जो सन के पास से एक तारा गुजरा जो बड़ा था, और वो सन की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हुआ, उसने एक पास में से सिगार शेप ले लिया. मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी थी कि सिगार शेप के बारे में सिगार शेप एक्सटेंशन हो गया उस मटेरियल का. was separated from the सोलर सरफेस. और सोलर सरफेस से वो सेपरेट हो गया अपनी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. एज द पासिंग स्टार मूव अवे, जब वो स्टार चला गया पास से, द मटीरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, और वो मटीरियल वहाँ से अलग हो गया और सोलर सरफेस के
चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमने लगा, एंड इट स्लोली कंसिडर्ड इनटू प्लैनेट, और वो प्लैनेट बन गया। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर साहिब होराल्ड जेफर्स सपोर्टेड दिस आर्ग्यूमेंट, और दो लोगों ने ये सपोर्ट किया इस हाइपोथेसिस का। एट ए लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन और टू द सन टू हैव बीन अ कॉन्टेस्टिंग, मतलब कि एक ये आर्ग्यूमेंट बनाया गया था और इसका सबने सपोर्ट किया। दीज आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। एक दूसरी थ्योरी बनाई गई जो दो जेम्स और इन्होंने बनाई थी। किसने बनाई थी? जेम्स जीन और सर होराल्ड जेफर्स ने। तो इन्होंने जो थ्योरी बनाई वो थी, उसको नाम दिया गया बाइनरी थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई? बाइनरी थ्योरी। अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, किसने ये करी थी स्टार्टिंग। इन 1950 में उन्होंने ये बताया कि ये इसे हम दो तारे वाली एक थ्योरी कहते हैं, जिसे बाइनरी थ्योरी कहते हैं। In 1950, Otto Schmidt in Russia और Carl Westel in Germany somewhat received the Nebular hypothesis। जो न्यूबुलर हाइपोथेसिस के आगे रिगार्डिंग कार्ल वेस्लर और जर्मनी के जो थे रिसीव द न्यूबुलर हाइपोथेसिस दी, उसके अंदर उन्होंने और ज़्यादा बता दिया, थ्रू डिफरेंट डिटेल बताई उसके अंदर। दे कंसिडर्ड, उन्होंने बताया, the sun was surrounded by solar nebula containing mostly in the hydrogen and helium। जो सन था, सोलर नेबुला था, उसके अंदर क्या थी? बहुत सारी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम थी, अलोंग विथ व्हाट मे बी टर्म्ड एज ए डस्ट। जो क्या थी? वो डस्ट से रिलेटेड थी। द फ्रैक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड। इनके कारण क्या हुआ? फ्रैक्शन के कारण कोलिजन हुआ और उन पार्टिकल्स से क्या हुआ? डिस्क शेप क्लाउड बन गया। एंड द प्लैनेट वर फॉर्म्ड, और उसके द्वारा क्या हुआ? जो प्लैनेट्स थे वो बन गए। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इरेक्शन, और ये प्रोसेस क्या बना? प्लैनेट्स बनाने के काम आया। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड took up the problem of origin of universe rather than the just of the earth of the planet, और यही आगे जाके साइंटिस्ट ने बताया। सो स्टूडेंट, ये तो थी अर्ली थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी क्या थी। मॉडर्न थ्योरी में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया, ये एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था। दूसरी जो बता रही है मॉडर्न थ्योरी किसके बताती है? टोटल यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में बताती है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, the most popular argument regarding the origin of the universe is Big Bang theory। और ये बिग बैंग थ्योरी किसकी थी? मॉडर्न थ्योरी थी, जो कि यूनिवर्स को ओरिजिन करने के बारे में थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया गया है? इसका दूसरा नाम है एक्सपेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हॉबले इन 1920 में इन्होंने प्रोवाइड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड। 1920 में एडविन हॉबले ने ये बताया था कि हमारा यूनिवर्स है वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, वो एक्सपेंडेड होता जा रहा है। एट दिस टाइम पासेस गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर पार्ट। आपको पता है गैलेक्सीज क्या होती हैं? आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। जो आकाश में जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे स्टार्स वगैरह घूमते रहते हैं, उनको सबको हम गैलेक्सीज कहते हैं, और अलग अलग पार्ट होते हैं। फर्दर पार्ट वो फर्दर बने। यू कैन एक्सपेरिमेंट फाइंड वॉट डज एंड एक्सपेंडेड यूनिवर्स मीन। आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है और क्या एक्सपेंडेड यूनिवर्स मीन्स है। टेक ए बैलून एंड मेक सम पॉइंट्स ऑन इट रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। एक बैलून लीजिए, उस पर छोटे छोटे पॉइंट बनाइए, मान लो वो गैलेक्सी है। नाउ यू स्टार्ट इन फिलिंग द बैलून। जब आप उसको फिलिंग करेंगे बैलून को, the points mark on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands। ऐसे ही जैसे आप जैसे उसमें हवा भरेंगे बैलून में, वैसे ही जो वो पॉइंट आपने मार्क किए थे वो दूर होते जाएंगे, मतलब कि एक्सपेंड हो रहे हैं। सेम थिंग सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज फाउंड टू बी इंक्रीज एंड देयरबाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडेड। सो हमें इस एग्जाम्पल से हमें पता पड़ता है कि हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है।
However, you will find the beside the increase in the distance between the point on the बैलून आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द पॉइंट देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग, दिस इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद द फैक्ट, ये हम फैक्ट से नहीं कह सकते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सीज, सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली है पार्शियल करेक्ट। ये एक हम बताते हैं कि वास्तव में ये पूरा सही नहीं है, परंतु ये क्या है, ये पार्शली ही करेक्ट माना जाता है। सो स्टूडेंट, बिग बैंग थ्योरी को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँगी कि उसके क्या क्या डेवलपमेंट है यूनिवर्स में। सो ये कंटिन्यू करेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।